सर एलेक्स फर्ग्यूसन, द ग्रेटेस्ट फुटबॉल मैनेजर हु एवर लिव्ड। उसने 1500 से ज्यादा गेम्स मैनेज किए एंड कांटोना, स्कोचेस, गिग्स, रोनाल्डो ये सब उसके अंडर खेलते थे, लेजेंड्स। बट जब एक जर्नलिस्ट ने एक सिंपल सवाल पूछा, हु आर द मोस्ट नेचुरली गिफ्टेड प्लेयर यू एवर कोच्ड, फर्ग्यूसन रुक गया, सोच में पड़ गया था और फिर उसने एक ऐसा नाम लिया जिसने पूरी फुटबॉल वर्ल्ड को शॉक कर दिया। द नेम वाज रेवेल मॉरिसन, विदाउट अ डाउट। मैनचेस्टर यूनाइटेड 2005 इंग्लैंड के सबसे डेंजरस नेबरहुड्स में एक, पॉवर्टी, क्राइम, ब्रोकन फैमिलीज, दिस वाज मोस्ट साइड। और इस जगह में एक 12 साल का लड़का फुटबॉल के साथ ऐसा कुछ कर रहा था जो ग्रोन मैन एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। उसका नाम था रेवेल मॉरिसन। और मैनचेस्टर यूनाइटेड they didn't just want him, they fought for him. उन्होंने उसकी फैमिली को मोस्ट साइड से बाहर रिलोकेट करवाया, पैसे दिए, सिर्फ इसलिए कि वो एनवायरनमेंट, वो जिंदगी से अंदर से तोड़ ना दे। थिंक अबाउट इट फॉर अ सेकेंड यार। अ फुटबॉल क्लब, a best football club, a greatest football club moved a child's entire family। स्काउटिंग नहीं था, ये डेस्परेशन था। इतनी ज्यादा जरूरत थी उन्हें इस लड़के की। 16 साल की उम्र में वो फर्स्ट टीम के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। 17 में कोचेस फर्ग्यूसन के पास, जो एक प्राइवेटली बोल रहा था, बॉस दिस किड इज डिफरेंट मतलब प्रॉमिसिंग नहीं, डिफरेंट मतलब वंस इन अ जनरेशन, लाइक रोनाल्डो, मेसी। उसके पास पेस था, विजन था, टेक्निक ऐसी थी कि वर्ल्ड क्लास डिफेंडर्स को ह्यूमिलिएट करना उसके लिए टाइम पास था। ही वॉज पोग्बा बिफोर पोग्बा एग्जिस्टेड। वो सब कुछ था, ही वॉज द चूजन वन। एंड बट यहाँ से स्टोरी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है एंड डीपली अनकंफर्टेबल ऑल्सो, क्योंकि वो जो रेवेल मॉरिसन के साथ हुआ वो सिर्फ फुटबॉल की बात। दिस इज अबाउट व्हाट हैपेंस व्हेन अ बॉय फ्रॉम अ ब्रोकन वर्ल्ड गेट्स अ गोल्डन टिकट एंड नोबडी टीचेस हिम हाउ टू होल्ड इट। 17 साल की उम्र में क्रिमिनल चार्जेस, विटनेस इंटिमिडेशन, वो लोग जो उसकी पूरी जिंदगी का हिस्सा थे वो गए नहीं थे। कॉल्स आ रही थी, मैसेज आ रहे थे, वो फेसेस जो उसकी गलियों में थे, दे वर जस्ट देयर। रावेल जो अपने लोगों के लिए कुछ भी कर सकता था, उन्हें छोड़ नहीं पाया। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने सब ट्राई किया, प्राइवेट सिक्योरिटीज, मेंटर्स, वार्निंग। फर्ग्यूसन खुद कई बार उसके साथ बैठ चुका था, वन ऑन वन, मैन टू मैन। बट यार जरा सोचो, पुट योरसेल्फ इन द शूज फॉर अ मोमेंट। 17 साल का लड़का, पॉवर्टी में पला हुआ, वो लोग जो अब प्रॉब्लम बन सकते हैं, दे वर हिज ब्रदर्स व्हेन ही हैड नथिंग। उन्होंने उसे तब संभाला जब पूरी दुनिया में मुंह मोड़ दिया था उससे। जब एक फुटबॉल क्लब कह रहा था, फॉरगेट देम, शूट देम और योर्स फ्यूचर, दैट्स नॉट अ फुटबॉल डिसीजन। ये एक टीनेजर्स की जिंदगी का सबसे मुश्किल इंसानी डिसीजन था और हम बाहर बैठे कंफर्टेबल अपनी कोचेस पे जज कर रहे थे। यूनाइटेड ने 2012 में उसे रिलीज कर दिया, जस्ट लाइक दैट, गॉन। और उसके बाद जो हुआ, दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल जर्नी इन मॉडर्न फुटबॉल। 11 क्लब्स, 5 कंट्रीज, 10 years of। ये बंदा वापस आ रहा है, स्टोरीज और फिर हर बार साइलेंस। वेस्ट हैम में यार कुछ ग्लिम्स ऐसे कि रुक के देखना पड़ता था, गोल्स ऐसे जो पंडित बोल रहे थे, देयर ही इज, दैट्स द रियल रेबेल। फिर कुछ नहीं, गॉन अगेन। लाजियो में गया, सीरिया ए, द बिग स्टेज, एक हाफ सीजन चमका और सब बोलने लगे, फाइनली दिस इज इट। लोन पीरियड खत्म हुआ एंड जस्ट लाइक दैट ही वैनिस्ड अगेन। और मैनेजर ने प्राइवेटली यही बोला, द टैलेंट, इट्स अनरियल, बट वी कांट रीच हिम। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब क्या है? किसी एक इंसान जो ट्रॉमा लेकर चल रहा है, डिस्टर्ब लेकर चल रहा था, अपने अंदर एक पूरी ब्रोकन दुनिया लेकर चल रहा था। ही वॉज बीइंग पास्ड फ्रॉम क्लब टू क्लब लाइक अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व। ना कि एक इंसान जो समझ जाए, ना कि एक बच्चा जिसे प्यार की जरूरत थी। स्टॉप थिंकिंग अबाउट फुटबॉल फॉर अ सेकेंड। मॉरिसन एक ऐसी जिंदगी में पला जहाँ स्टेबिलिटी नहीं थी, सेफ्टी नहीं थी। द फुटबॉल पिच वॉज probably the only place in his entire world where he felt in control. जहाँ वो खास था, he was chosen, where the chaos outside couldn't touch him. But clubs, agents, media, they didn't see a child who needs support. उन्हें एक asset दिखा, एक product, something to develop and sell. और जब प्रोडक्ट ने परफॉर्म नहीं किया, they moved on, no looking back. They didn't support him. We called him a waste of talent. हमने उसे लेजी बोला, अनग्रेटफुल बोला, अनप्रोफेशनल भी बोला।
but nobody asked who failed him. या सुनो, ऐसा टैलेंट डजंट जस्ट डिसअपियर, वो दब जाता है प्रेशर के नीचे, दर्द के नीचे, सालों की उस फीलिंग के नीचे कि तू काफ़ी नहीं है, तू फोकस नहीं है, तू प्रोफेशनल नहीं है. रेवल मॉरिसन डिडंट वेस्ट हिज करियर. दुनिया ने उसे एक ऐसे गेम दिया whose rules existed only off pitch, और वो rules they were never taught to him, कभी नहीं, they were never taught to him. As of today, Rebel Morrison is still playing lower leagues में, उन चैंपियंस लीग स्टेज से बहुत बहुत दूर, जहां उसे होना चाहिए था, जहां वो डिजर्व करता है ऑल्सो. और इफ़ यू डोंट नो, आई डोंट पिटी हिम, क्योंकि वो अभी भी मैदान में है, अभी भी वो खेल रहा है, और उसे जिसे वो सच्चा प्यार करता है. दैट्स द कॉरेज, रियल कॉरेज. बट मैं सोचता हूँ उन पैरेलल यूनिवर्स के बारे में जहाँ एक कोच, एक इंसान, एक मोमेंट जस्ट गोज डिफरेंटली. और आज हम रेबल मॉरिसन की बात द सेम वे वी टॉक अबाउट रोनाल्डो कार्टे. I just feel like I never really got the chance to show what I could. This is line by Rebel Morrison in 2021. Millions of kids in neighborhoods just like his feel the exact same way. Every single day वो असली सवाल यही है कि रेबल मॉरिसन के साथ क्या हुआ. What happened to him? What really happened to him in behind the football? The real question is, Kante Rebel Morrison कभी यहाँ तक भी नहीं पहुँचा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अगर ये स्टोरी ने तुम्हें अंदर से टच किया, शेयर करो, बिकॉज द फुटबॉल वॉल्स नीड टू हैव दिस कन्वर्सेशन. नीचे कमेंट्स में बताओ, क्या रेबल को सिस्टम ने फेल किया या उसने खुद को. आई वॉन्ट टू हेयर फ्रॉम यू, एंड इफ़ यू आर न्यू हियर, सब्सक्राइब कर लो. टिल देन, टेक केयर, बाय बाय.